हेलो फ्रेंड्स। आज हम चल दिए हैं एक नए सफ़र पर। सफ़र दिल्ली से नैनीताल का। इसके लिए हमने हापुड़ से रामपुर वाला रूट चुना है। अगर आप भी छुट्टियों में नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो कि आपको इस सफ़र में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मुझे हुए एक्सपीरियंस भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। कहाँ कहाँ आपको टोल पड़ेगा, किस जगह आपको किन बातों का ध्यान रखकर गाड़ी चलानी है, या फिर कहाँ पे रोड सही है, कहाँ ख़राब है, कहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। नैनीताल जाने के लिए अगर दिल्ली से बात करें तो सबसे पहले हम अक्षरधाम होते हुए मेरठ जाने वाले एक्सप्रेसवे पर आ गए। फिर हापुड़ जाने वाले कट से इस एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए। इससे आप हापुड़ से रामपुर वाले रूट पर आ जाएंगे। वैसे एक और ख़ास बात है, अगर आपको ड्राइव करना पहाड़ों पे पसंद नहीं है तो आप हल्द्वानी में या काठगोदाम में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद पहाड़ों के लिए आप कैब हायर कर सकते हैं, जो कि आपको हल्द्वानी या काठगोदाम से बहुत आसानी से मिल जाती है। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। वो आपके ऊपर है, आप अगर रुकते रुकाते आराम से चलेंगे तो आप 8 घंटे में बहुत आसानी से, वरना 7 घंटे में आप नैनीताल तक आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आप रुकते रुकाते आराम से जाएं। रास्ते में आप 2-3 स्टॉप बड़े आराम से ले सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे ढाबे रास्ते में पड़ते हैं, तो उन ढाबों पे आप आराम से स्टॉप लेते हुए आराम से नैनीताल पहुंच सकते हैं। अब बेहद अहम बात कि किन किन जगहों पर हम जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नैनीताल जा रहे हैं, फिर कैंची धाम के दर्शन करेंगे, फिर माँ नैना देवी मंदिर, इसके साथ साथ नैनीताल के फेमस रोपवे में भी बैठेंगे। इसके बाद हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जो कि पहाड़ियों के ठीक ऊपर बनी है और इन दिनों लोगों को बेहद आकर्षित कर रही है। उस जगह के बारे में जानने के लिए सफर में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। देखिए, अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता बहुत स्मूथ है, आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से शायद आपको डाइवर्जन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। रामपुर के अंदर आपको शहर के अंदर ट्रैफिक मिल सकता है, जो कि ऑब्वियस है, शहर के अंदर भीड़ भाड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी रास्ता आपको बहुत ही साफ सुथरा मिलेगा। हल्द्वानी शहर पहुंचने से कुछ 8-9 किलोमीटर पहले सिंगल लेन ड्राइविंग है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने से भी बड़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ियां आ रही होती हैं। तो वो एक स्ट्रेच है जहाँ पे आपको कुछ खास ख्याल रखने पड़ेंगे। दिल्ली से नैनीताल के सफ़र में आपको कई टोल प्लाज़ा देखने को मिलेंगे, तो अपने फास्टैग में सफिशिएंट बैलेंस रखें, जिस वजह से आपको टोल गेट पे दिक्कतें ना हो। बाकी रूट के एंड में, यानी वीडियो के लास्ट में, मैं आपको बता दूंगा कि कितना टोल पड़ा हमें, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपने फास्टैग को कितना रिचार्ज रखना है, या फिर अगर आपका बैंक से लिंक्ड नहीं है तो आपको कितने पैसे अपने फास्टैग में रखने होंगे। फास्टैग के आने के बाद से कई चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। इससे पहले तो जब ऐसे टोल प्लाज़ा होते थे, इन टोल गेट्स पे बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा रश रहता था, तो इसको क्रॉस करने में ही 15 मिनट लगभग मिनिमम 15 मिनट्स लग जाते थे। अब जब से फास्टैग आया है तो फिर कैश का कोई दिक्कत नहीं होती कि चेंज वापस करना है या कैश देना है।
तो आपकी गाड़ी से कट जाता है, तो इसलिए बहुत कम रश में बहुत आसानी से ये टोल गेट्स क्रॉस हो जाते हैं। हालांकि एक रास्ता रामपुर होते हुए ये काला ढूंढी और बीच में आपका काशीपुर होते हुए भी एक रास्ता जाता है, लेकिन हमने वो रास्ता चुनने के बजाय हल्द्वानी और रुद्रपुर हल्द्वानी वाला रास्ता चुना, क्योंकि हम हल्द्वानी और भीमताल को भी कवर करना चाहते थे अपने ट्रिप में। अदरवाइज़ हमारा ये भीमताल और हल्द्वानी रह जाता अगर हम उस रास्ते से भी जाते। तो वो भी रास्ता आप ले सकते हैं, लेकिन ये रास्ते से ये आपके ऊपर है आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। लेकिन ये रास्ता है इसलिए बेटर है क्योंकि आपको हल्द्वानी भी आप घूम सकते हैं, साथ के साथ आप बीच रास्ते में आपको भीमताल पड़ता है तो आप भीमताल भी घूमते हुए नैनीताल पहुंच सकते हैं। हापुड़ के आगे गढ़मुक्तेश्वर, गजरौला, रामपुर, रुद्रपुर होते हुए हम हल्द्वानी आ गए। ये वही स्ट्रेच है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। ये आपको हल्द्वानी से ठीक 8-9 किलोमीटर पहले ये स्ट्रेच पड़ता है, जिसमें बीच में डिवाइडर नहीं है। सामने से भी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से आ रही होती हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलाने की ज़रूरत होगी। और एक और ख़ास बात, इस स्ट्रेच पे आपके मोबाइल के सिग्नल बहुत ही कम होते हैं। आपको कॉल करना हो या फिर आपके मोबाइल पे कॉल आ रहा हो तो इसलिए आपको सिग्नल बहुत कम मिलते हैं मोबाइल पे। हल्द्वानी से ही आपको पहाड़ दिखने लग जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ये आपको और करीब आते दिखते हैं। पहाड़ों पर अगर आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपनी लेन में ही ड्राइव करिएगा। लेन को छोड़ने की कोशिश कभी नहीं करिएगा, ऐसा करके लोग दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं। बातों बातों में हम भीमताल कैसे पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। बस कुछ और किलोमीटर और नैनीताल हमारे आंखों के सामने होगा।